नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पीएम मोदी के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा घमंड तोड़ने का काम किया है तो उनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के घमंड को आसमान से जमीन पर ला दिया है और स्मृति ईरानी की हार तय होने के बाद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि अमेठी लोकसभा सीट पर आखिरकार रिजल्ट के क्या हालचाल हैं और क्यों स्मृति ईरानी की हार तय हो गई है। चुनाव आयोग के ये आंकड़े बताते हैं कि स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से यानी KL शर्मा से 1,15,128 वोट से पीछे चल रही हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक। हालांकि हो सकता है आंकड़ा कुछ बदल जाए, लेकिन परिणाम नहीं बदल सकता। यह तय हो गया है, किशोरी लाल शर्मा की जीत तय हो गई है, स्मृति ईरानी की हार तय हो गई है। दोस्तों, स्मृति ईरानी की हार दिखाती है कि बड़बोलापन और घमंड जनता स्वीकार नहीं करती। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को बात बात पर ट्रोल किया करती थी, दावा किया था कि मेरे डर से राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, उन्हें कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया, एक जमीनी कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया। वो भी तब जब मीडिया एक तरफा था। मीडिया दावा कर रहा था कि मोदी सरकार 400 पार जा सकती है। लहर का दावा किया जा रहा था, सुनामी का दावा किया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि विपक्ष कहीं टिक नहीं पाएगा। और स्मृति ईरानी अपने भाषणों में किस तरह के बयान दे रही थी। स्मृति ईरानी ने राम मंदिर का सहारा लिया, राहुल गांधी को भगोड़ा बताया और स्मृति ईरानी इतनी बुरी तरह चुनाव हार रही हैं। स्मृति ईरानी की ऐसी हार को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल क्या कहते हैं। आदेश रावल कहते हैं, जिस दिन अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था तो सबने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। मैंने उस दिन भी लिखा था और आज भी लिख रहा हूं, यह सोची समझी रणनीति थी। गांधी परिवार यह दिखाना चाहता था कि हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। आज वही हुआ। तो आदेश रावल कहते हैं कि कांग्रेस जो है स्मृति ईरानी को सबक सिखाना चाहती थी कि एक कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को हरा सकता है। एक बार राहुल गांधी के खिलाफ तुक्का लग गया, लेकिन अमेठी की जनता पछता रही है। और दोस्तों, KL शर्मा की इस जीत में आखिरकार किसका सबसे बड़ा योगदान है? सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो उस नेता का नाम है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी लगातार अमेठी में चुनाव प्रचार करती रही। इस बात को अमेठी की जनता को महसूस नहीं होने दिया कि गांधी परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया है। भले राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने जनता से कनेक्शन बनाए रखा और यह भरोसा दिया कि KL शर्मा की जीत कांग्रेस की जीत है, हमारी जीत है। और प्रियंका गांधी ने 9 मई का मैं भाषण सुनाता हूं, जब एक तरह से चैलेंज दिया था प्रियंका गांधी ने। और क्या कहा था जरा सुनिए, 9 मई का भाषण ये सुनिए, जब प्रियंका गांधी ने चैलेंज दिया था कि अमेठी को जिताकर यहां से जाऊंगी। क्या कहा था प्रियंका ने, जरा सुनिए। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं, ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। तो प्रियंका गांधी ने वचन दिया था कि अमेठी से मैं जीत कर जाऊंगी और शायद ऐसे ही भाषणों ने उस बात की कमी पूरी कर दी कि राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली चुनाव लड़ने चले गए। प्रियंका गांधी ने लगातार चुनाव प्रचार किया KL शर्मा के लिए, क्योंकि उनके साथ प्रियंका गांधी का पुराना नाता है। साथ ही स्मृति ईरानी के उन भाषणों को भी निशाने पर लिया जब उन्होंने राम मंदिर का सहारा लिया कि फला की सरकार आ गई तो राम मंदिर पर ताला जड़ देंगे। पीएम मोदी के अलावा स्मृति ईरानी ने भी पूरे चुनाव में यह नेगेटिव प्रचार किया। अपने पुराने वादे भूल गई स्मृति ईरानी। लगातार ऐसे घमंडी बयान आए। माइक खराब हुआ तब भी यह कहा कि कहीं माइक वाले का नाम राहुल गांधी तो नहीं है। इस तरह राहुल गांधी को लगातार ट्रोल करने का काम किया स्मृति ईरानी ने, लेकिन जनता ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, विपक्षी नेताओं का लगातार मजाक उड़ाने का काम किया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी की ऐसी ही राजनीति को प्रियंका गांधी ने जनता के बीच एक्सपोज किया कि सत्य की राजनीति को अमेठी में जिताना है और फर्जी बातें करने वालों को हराना है, हिंदू मुस्लिम बातें करने वालों को हराना है, जनता को डराने वालों को हराना है। और अब स्मृति ईरानी की हार के बाद प्रियंका गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की है जो दिखाती है कि प्रियंका गांधी रिश्तों का कितना मायने रखती हैं, कितनी इज्जत देती हैं रिश्तों को। ये फोटो पोस्ट की है KL शर्मा के साथ पुराने चुनाव की, जब KL शर्मा राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस प्रियंका गांधी ने ये KL शर्मा के साथ फोटो पोस्ट की है। पुरानी फोटो है जब गांधी परिवार को चुनाव जिताने के लिए KL शर्मा मेहनत किया करते थे और प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार किया करते थे।
गाइड किया करते थे, क्योंकि केएल शर्मा बहुत साल से अमेठी में है, अमेठी की गली गली को जानते हैं, जनता के साथ कनेक्शन है और इसी का इनाम इस लोकसभा चुनाव में उनको मिला। कांग्रेस से जिम्मेदारी दी कि आपको अमेठी में स्मृति ईरानी को हराना है। प्रियंका गांधी उनकी ताकत बनकर खड़ी हुई और आज जीत के बाद प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, जो दिखाता है कि प्रियंका गांधी रिश्तों को कितना महत्व देती हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं, किशोरी भैया मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, बहुत भावुक पोस्ट है प्रियंका गांधी का कि इतनी बड़ी नेता हैं और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के जीतने पर, सांसद बनने पर किशोरी भैया लिखते हुए संबोधित कर रही हैं कि मुझे कभी शक नहीं था कि आप जीतोगे। और लगातार चुनाव प्रचार में मेहनत की, खुद का चुनाव समझ कर लड़ा किशोरी लाल शर्मा का चुनाव और स्मृति ईरानी इसी वजह से ये चुनाव हारी है, वरना और कोई वजह नहीं थी चुनाव हारने की। और दूसरी सबसे बड़ी वजह स्मृति ईरानी की हार की वजह है घमंड। स्मृति ईरानी और पीएम मोदी का घमंड इस चुनाव में चकनाचूर हुआ है। भले मीडिया ये दावा करे कि देखिए एनडीए की सरकार बनने वाली है, भले मीडिया ये कहे कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन दोस्तों इतिहास में ऐसा बिना लेवल प्लेइंग फील्ड का चुनाव भी कभी नहीं लड़ा गया। देश का मीडिया पीएम मोदी की तरफ, तमाम संवैधानिक संस्थाएं पीएम मोदी की तरफ, कांग्रेस के खाते तक फ्रीज कर दिए गए। मीडिया ने ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक परसेप्शन बनाया और तमाम सर्वे एक्सपर्ट ने देश के साथ धोखा देने का काम किया कि देखिए फला की इतनी सीटें आने जा रही हैं। हकीकत देखते हुए भी बहुत सारे सर्वे एक्सपर्ट आखिर तक बीजेपी को जिताते रहे और ऐसे माहौल में भी स्मृति ईरानी अगर चुनाव हार जाती हैं तो दिखाता है कि जनता कभी घमंड को स्वीकार नहीं करती। स्मृति ईरानी को इस हार को भी सिर माथे पर लेना चाहिए और भविष्य के लिए सबक सीखना चाहिए कि जीत को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक चुनाव को अपनी जीवन भर की उपलब्धि नहीं मानना चाहिए कि आप लस्सी की दुकान पर जाओ तो भी बोलो कि राहुल गांधी यहां पर आए थे, माइक खराब हो जाए तो राहुल गांधी का नाम लो। यह दिखाता है कि स्मृति ईरानी को राहुल फोबिया हो गया था। अब 5 साल तक आराम कर सकती हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर सकती हैं, राहुल फोबिया से बाहर आ सकती हैं। जो स्मृति ईरानी 5 साल तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रही, अब दुनिया उनका मजाक बना रही है। यही वजह है कि आसमान पर नहीं थूकना चाहिए, कहा जाता है कि अपने ऊपर ही गिरता है। राहुल गांधी ने अब तक जवाब नहीं दिया है। प्रियंका गांधी ने भी डायरेक्ट स्मृति ईरानी को कुछ नहीं बोला। किशोरी लाल शर्मा के लिए एक पोस्ट किया और इसके अलावा टीम किशोरी लाल शर्मा की तरफ से एक ट्वीट जरूर किया जाता है। और क्या लिखा जाता है, कौन स्मृति ईरानी, मतलब उन मीडिया एंकरों को जवाब है जो कहते थे कि कौन राहुल। तो अब किशोरी लाल शर्मा और कांग्रेस के समर्थक स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक एक मंत्री और सांसद के गंभीर व्यवहार की बजाय स्मृति ईरानी ने भी एक ट्रोलर की भूमिका निभाई। यही वजह है कि जनता ने जमीन पर ला दिया। आप अमेठी में स्मृति ईरानी की इतनी बुरी हार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।